Hello everyone, welcome to the channel English with Pradeep Pathak. My dear students, here I have brought the English grammar part 1 for you. And in this video, I'll talk about the tenses here. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेंसेस की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंसेस हम लोग छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की हुई है कि आपके हर एक डाउट को दूर किया जाए और जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में टेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ टेंसेस, व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ टेंसेस, आपको कहाँ पे कौन से सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने टेंसेस को डिस्क्राइब कर रखा है और आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और जानेंगे टेंसेस के बारे में। और हाँ दोस्तों, यदि आप वीडियो में न्यू वॉचर हैं देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड द चैनल इज इंग्लिश विद प्रदीप पाठक। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन टेंसेस के बारे में डिटेल में वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा टेंस की कि आखिर टेंस होता क्या है। दोस्तों टेंस रिप्रेजेंट्स टाइम। टेंस आपका समय को रिप्रेजेंट करता है और ये समय आपका अभी का समय होता है, वर्तमान समय हो सकता है दैट इज प्रेजेंट टेंस, आपका बीता हुआ समय हो सकता है दैट इज पास्ट टेंस, और फ्यूचर या फिर आने वाला समय हो सकता है दैट इज फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ टेंसेस लिखे हुए देखिए। तो मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के राइट साइड पे इंटरनल डिवीजन किया हुआ है। फर्दर दिस टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ईच। देखिए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रत्येक टेंस को फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों टोटल 3 इंटू 4 12 पार्ट्स हो जाते हैं इनके। तो आइए जानते हैं वीडियो में डिटेल में और बात करते हैं एक एक करके इन टेंसेस की। दोस्तों टेंसेस में जाने से पहले कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहूँगा। देखिए पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या होते हैं, इस सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल पुटअप किया हुआ इधर देखिए, आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ईट खाने का कार्य हो रहा है देन इट इज़ वर्ब, और मैंगोज खाए जा रहे हैं देन मैंगोज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता लगाना है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। यदि आपको सब्जेक्ट ही पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे वर्ब यूज़ कौन सी करेंगे ये भी आपको पता नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट के, तब जाके सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब ऐड कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ब के 3 फॉर्म्स दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। राइट, रोड, रिडन। राइट जो कि फर्स्ट फॉर्म है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना। देन रोड जो कि इसका पास्ट हो जाता है, और रिडन पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म हो जाता है। ऐसे आपका रीड, रेड, रेड है दोस्तों, सिंग, सैंग, संग एंड रन, रैन, रन। तो ये तो थी दोस्तों वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। आइए जानते हैं डिटेल में टेंसेस के बारे में। देखिए फर्स्ट टेंस लेते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक पर्सन जो कि साइकिल चला रहा है। ऐसे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस ऐड कर देना है। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ राइट यूज किया हुआ है, बट ही, सी, इट के साथ राइट में एस ऐड कर दिया तो राइट्स हो जाता है। तो दोस्तों प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उस फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऐड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, आई राइड अ बाईसाइकिल, मैं एक साइकिल चलाता हूँ। ऐसे वी राइड अ बाईसाइकिल,
यू राइड अ बाईसाइकिल, दे राइड अ बाईसाइकिल। ऐसे ही राइड्स अ बाईसाइकिल, सी राइड्स अ बाईसाइकिल, राम राइड्स अ बाईसाइकिल, सीता राइड्स अ बाईसाइकिल. So it is present definite tense or simple present tense where we use first form of the verb with I we use the subjects, and with he she it and singular subjects we use verb first form and also add s and es in this first form. दोस्तों ये तो था असर्टिव सेंटेंस. और यदि हम लोग इसका नेगेटिव बनाते हैं, आपको प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है लेकिन उसको नेगेटिव में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पे नेगेटिव बनाते टाइम आपको डोंट का यूज़ करना है और डज नॉट का यूज़ करना है, और बाकी वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. देखिए आई वी यूज के साथ डोंट यूज होना है, ऐसे ही सीट के साथ डज नॉट का यूज होना है. आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए आई डोंट राइड अ बाईसाइकिल, ऐसे वी डोंट राइड अ बाईसाइकिल, ऐसे ही डजंट राइड अ बाईसाइकिल, सी डजंट राइड अ बाईसाइकिल. तो दोस्तों ये तो आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जिसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और नेगेटिव बनाते टाइम डोंट और डजंट का यूज हो रहा है. तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे. देखिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ा था, और ऐसे आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस में दोस्तों वर्ब की सेकंड यूज फॉर्म यूज होनी है. कहने का मतलब है आई वी यू दे ही सी इट सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. देखिए ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट फॉर्म थी आपका राइट और उसी का पास्ट है रोड. तो हमने यहां पे सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया. देखिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं इसका. आई रोड अ बाईसाइकिल, ऐसे वी रोड अ बाईसाइकिल, यू रोड अ बाईसाइकिल, ऐसे यहां से लगे ही रोड अ बाईसाइकिल, सी रोड अ बाईसाइकिल. उसने साइकिल चलाई थी, मैंने साइकिल चलाई थी, हमने साइकिल चलाई थी. सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहां पे हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस में. दोस्तों बात करते हैं यदि इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना आपको, तो आप क्या करेंगे? देखिए जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. तो नेगेटिव में दोस्तों आपको डिड नॉट का यूज करना है. देखिए और डिड नॉट का यदि आप यूज कर रहे हैं तो डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. देखिए यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. असर्टिव में आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे क्योंकि वहां पे कोई डिड नॉट नहीं था, पॉजिटिव सेंटेंस था. अब हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं, हमने डिड नॉट यूज कर लिया है, तो डिड नॉट यूज करने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. देखिए आई डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल, ऐसी वी डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल, हमने साइकिल नहीं चलाई थी. और इससे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस में देख रहे थे मैंने साइकिल चलाई थी, जिसका नेगेटिव होगा मैंने साइकिल नहीं चलाई थी, तो आई डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल. ऐसी वी डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल, यू डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल, दे डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल. ऐसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ही डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल, सी डिड नॉट राइड अ बाईसाइकिल, ये सब यूज करते हैं. तो दोस्तों ये तो था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस जहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे थे और नेगेटिव बनाते टाइम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे. आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखिए नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. बहुत ईजी है दोस्तों. देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे ही सी इट राम सीता घनश्याम मोहन चंपा राधा इन सब के साथ आपको विल का प्रयोग करना है. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, देखिए राइट लिखा हुआ है. तो दोस्तों फ्यूचर बनाते टाइम सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने अलग अलग बुक्स में देखा होगा कि कहीं पे आई वी के साथ सेल, देन अदर सब्जेक्ट्स ही सी इट सिंगुलर के साथ विल का यूज होता है. तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्पीकिंग में आपको हर सब्जेक्ट के साथ अगर विल का यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होना है. तो दोस्तों आपका सेंटेंस बनता है, देखिए आई विल राइड अ बाईसाइकिल, ऐसी वी विल राइड अ बाईसाइकिल,
You will ride a bicycle. They will ride a bicycle. He will ride a bicycle. She will ride a bicycle. Ram will ride a bicycle. So this is future indefinite tense where we have to use the helping verb will and main verb, first form of the verb. और दोस्तों यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है, ये तो था असर्टिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाना बहुत ही ईजी है दोस्तों. आपको क्या करना है, विल और राइट के बीच में या फिर विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में नॉट ऐड कर देना है. देखिए आपका नेगेटिव कैसे बन जाएगा, आई विल नॉट राइड अ बाईसाइकिल. बहुत ईजी है. हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का ऐड कर देना है. देखिए वी विल नॉट राइड अ बाईसाइकिल, ऐसी ही विल नॉट राइड अ बाईसाइकिल, ऐसी सी विल नॉट राइड अ बाईसाइकिल. चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टेंस. देखिए फोर्थ वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अभी तक दोस्तों हम लोग सब इंडेफिनिट की बात कर रहे थे. अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसी पास्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ेंगे इसके बाद, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को. अब कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कोई कार्य लगातार रूप से होना. दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग सबसे पहले असर्टिव की बात करते हैं स्क्रीन पे. देखिए सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आई के साथ यहाँ पे दोस्तों एम का यूज होना है. ऐसी वी यू दे के साथ आर का यूज होना है. और ही सीट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज यूज करना है. और दोस्तों अगर वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे रीडिंग लिखा हुआ है. रीड जो कि मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें आपको आईएनजी लगा देना है. आई एन जी. दोस्तों अगर रीड पे आईएनजी ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाता है. और आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये लोग क्या रीड कर रहे हैं, एक बुक रीड कर रहे हैं. तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. देखिए आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ. ऐसी वी के साथ मैंने बोला था आर लगाना है, वही V1 प्लस आईएनजी रीडिंग. तो सेंटेंस बनता है वी आर रीडिंग अ बुक. ऐसे यू आर रीडिंग अ बुक, ऐसे दे आर रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, ऐसे सी इज रीडिंग अ बुक, सीता इज रीडिंग अ बुक, श्याम इज रीडिंग अ बुक, चंपा इज रीडिंग अ बुक. तो दोस्तों ये तो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ पे आपको आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर और ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है. दोस्तों ये तो था असर्टिव सेंटेंस की बात की थी हमने. अगर यदि बात करें नेगेटिव की तो यहाँ पे बहुत ईजी है. देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का ऐड कर देना, नॉट ऐड कर देना है. देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक. अगर यदि आपको नेगेटिव में बोलना है तो आपको इज एम आर के बाद नॉट ऐड कर देना है और बाकी सेंटेंस वही रहना है. देखिए आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक. ऐसे ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक. तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की. देखिए यहाँ पे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगला टेंस. देखिए कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, कोई कार्य लगातार हो रहा है या फिर हो रहा था. देखिए पास्ट में कोई कार्य लगातार हो रहा था. तो यहाँ पे दोस्तों आई के साथ आपको वॉज यूज करना है. ऐसी वी यू दे के साथ वर का यूज होना है और ही सी इट के साथ भी वॉज का यूज होना है. बाकी आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है. देखिए सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों. आई वॉज रीडिंग अ बुक. देखिए आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था. ऐसी हम किताब पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग अ बुक. ऐसी आप किताब पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग अ बुक. ऐसी दे वर रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, राधा वॉज रीडिंग अ बुक, श्याम वॉज रीडिंग अ बुक. तो ये तो है दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें वॉज और वर का यूज होना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देनी है. दोस्तों अगर यदि हमको इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है. देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है. देखिए आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था. ऐसे वी वर नॉट रीडिंग अ बुक, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक. ऐसे ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. बहुत ईजी है. देखिए बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की.
देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आता है इसके बाद। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ईजी है, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाना है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और मेन वर्ब आपका कॉन्टिन्यूस है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। तो दोस्तों देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ऐसे सेकंड देखिए, वी विल बी रीडिंग अ बुक, हम किताब पढ़ रहे होंगे। ऐसे यू विल बी रीडिंग अ बुक, एंड देन ही विल बी रीडिंग अ बुक, सी विल बी रीडिंग अ बुक। तो बहुत ही ईजी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ हमें विल बी ऐड कर देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। दोस्तों ये तो था असर्टिव। अगर यदि हमें इनका नेगेटिव बनाना तो क्या करेंगे? देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, नेगेटिव बनाना है नॉट आपको ऐड कर देना होता है, और नॉट कहाँ ऐड करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आपको विल और बी के बीच में आपको नॉट कर देना है दोस्तों। क्या हो जाएगा सेंटेंस? देखिए, आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। विल नॉट को दोस्तों वोंट भी कहते हैं शॉर्ट में, आप चाहे तो सीधे वोंट कह सकते हैं। देखिए, आई वोंट बी रीडिंग अ बुक, ऐसे वी वोंट बी रीडिंग अ बुक, यू वोंट बी रीडिंग अ बुक, या फिर आप चाहें तो विल और बी के बीच में नॉट ऐड कर देना है। सो दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जानते हैं वीडियो में नेक्स्ट। अब दोस्तों अभी तक हमने बात की थी इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूस की, तो अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट में अभी आपके 3 टाइप हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, देन पास्ट का एक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड देन फ्यूचर का होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों परफेक्ट यहाँ पे आता है, तो परफेक्ट का मतलब आपको सबसे पहले ये समझ लेना है, आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होना है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, कॉन्टिन्यूस में कोई कार्य लगातार हो रहा है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है। तो परफेक्ट में, परफेक्ट का मतलब है परफेक्टली यू हैव डन अ वर्क, कोई कार्य आप परफेक्टली कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। देखिए, सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, और ही सीट के साथ हैज़ का यूज होना है, बाकी वर्ब आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? देखिए, आई हैव संग अ सॉन्ग, आप फिगर पे भी देख पा रहे होंगे, अ गर्ल शी इज स्टैंडिंग हियर, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर इट, नाउ शी हैज फिनिश्ड एंड शी इज स्टैंडिंग क्वाइटली। तो आपका एग्जाम्पल बनता है आई हैव संग अ सॉन्ग, ऐसी वी हैव संग अ सॉन्ग, यू हैव संग अ सॉन्ग, दे हैव संग अ सॉन्ग। यदि सिमिलर की बात करेंगे, देन ही हैज संग अ सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग। तो ये तो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे आप हैव और हैज का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, और साथ ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। दोस्तों यदि इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, नेगेटिव बनाते टाइम हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं? नॉट ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए, हैव और हैज के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग, ऐसी वी हैव नॉट संग ए सॉन्ग, ऐसी ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग, ऐसी सी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। सो दिस इज present perfect tense where we use the helping verbs have and has, and the third form of the verb with has have। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टेंस। देखिए नेक्स्ट टेंस है हमारा 8th, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होना है, और परफेक्ट है दोस्तों, तो परफेक्ट में जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड यूज कर देना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए आइए बनाते सेंटेंसेस। आई हैड संग ए सॉन्ग, वी हैड संग ए सॉन्ग, दे हैड संग ए सॉन्ग, ही हैड संग ए सॉन्ग, सी हैड संग ए सॉन्ग, राम हैड संग ए सॉन्ग।
सो इट्स वेरी इजी, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये तो था असर्टिव सेंटेंस। अब बात करते हैं यदि इन सेंटेंसेस से आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग जानते हैं नेगेटिव में कन्वर्ट करते टाइम हम लोग क्या करते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट ऐड कर देना। द वेरी सिंपल इट इज। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट संग ए सॉन्ग, ऐसी वी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, ऐसी ही हैड नॉट संग ए सॉन्ग, सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस where you use had and third form of the verb। आइए जानते हैं वीडियो में आगे। देखिए नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट में आई वी यू दे ही सीट सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दोस्तों परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाती है सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव। देखिए आपका सेंटेंस कैसे बनता है, आई विल हैव संग ए सॉन्ग, ऐसी वी विल हैव संग ए सॉन्ग, यू विल हैव संग ए सॉन्ग, दे विल हैव संग ए सॉन्ग, ही विल हैव संग ए सॉन्ग, सी विल हैव संग ए सॉन्ग, राम विल हैव संग ए सॉन्ग, श्याम विल हैव संग ए सॉन्ग, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, राधा विल हैव संग ए सॉन्ग। So this is future perfect tense where we use the helping verb with will have then third form of the verb। तो ये तो था आपका assertive sentence। यदि इनको हम नेगेटिव बनाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं नेगेटिव बनाते टाइम आपको क्या करना है, will और have के बीच में नॉट ऐड कर देना है। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आई विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, और जैसा कि आप लोग जानते हैं विल नॉट का हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वोंट बोलते हैं। तो चाहे तो आप वोंट बोल सकते हैं। देखिए तो दोस्तों इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, और देखिए नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वी यू दे के साथ आपको हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ऐसे ही सीट के साथ हैज़ बीन का यूज होना है, और वर्ब आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जानी है, और साथ ही सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, देन ऑब्जेक्ट पार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा सिंस और फॉर का क्या यूज होता है। सिंस दैट इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, आपका निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, जैसे कि 5 o'clock, सिंस लास्ट मंडे, सिंस 2005, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस 2010। ऐसी फॉर जो है टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 5 years। तो देखिए बनाते हैं सेंटेंसेस को। आई हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, कोई कार्य लगातार करते हुए आ रहे हैं, मैं सुबह 5 बजे से दौड़ रहा हूँ। आपका हिंदी में होगा ऐसी वी हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, then you have been running since 5 o'clock, they have been running since 5 o'clock, ऐसे he has been running for 2 hours, she has been running for 2 hours, Ram has been running for 2 hours। तो ये तो था दोस्तों असर्टिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के थे। और यदि आप इनको नेगेटिव बनाते तो नेगेटिव बनाते टाइम जैसा कि आपको पता है हम लोग हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हैव और बीन के बीच में आपको नॉट ऐड कर देना है। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, I have not been running since 5 o'clock, ऐसे he has not been running for 2 hours। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टेंस को। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाउ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज होना है, और बाकी पैटर्न आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो आपके फर्स्ट फॉर्म आएंगी, देन सिंस फॉर देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, आइए देखिए आई हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ऐसी वी हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, यू हैड बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ही हैड बीन रनिंग सिंस, या फॉर भी लगा सकते हैं फॉर 2 hours, सी हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours। तो ये तो था दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के असर्टिव सेंटेंसेस। और यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग हैड के बाद नॉट ऐड कर देंगे सिंपली। देखिए आई हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ऐसी वी हैड नॉट बीन रनिंग सिंस 5 o'clock।
तो दोस्तों ये तो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए आपका लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल हैव बीन। देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव बीन। और दोस्तों आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि आई वी के साथ सेल हैव बीन या फिर बाकी के साथ विल हैव बीन, ये सब यूज करते हैं, लिखा होता है। पर दोस्तों आपको बताने चाहूंगा कि स्पीकिंग में आपको हर सब्जेक्ट के साथ विल है या फिर विल फ्यूचर इंडेफिनिट में, ऐसी फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो विल हैव बीन यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस with I you they said, with all the subjects we use will have been helping verb। देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड कर देंगे, फिर आपका सिंस फॉर यूज होना है, देन लास्ट पार्ट रहेगा आपका ऑब्जेक्ट पार्ट। तो दोस्तों देखिए आपके सेंटेंस बनते हैं आई विल हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ऐसी वी विल हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ऐसे यहाँ से बनाते हैं ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours, ऐसे सी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। तो ये तो था दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसके असर्टिव सेंटेंस। अब दोस्तों बात करते हैं इसके नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या करेंगे। नेगेटिव में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या करना है, विल के बाद नॉट ऐड कर देना है। वेरी सिंपल इट इज। देखिए आई विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ऐसी वी विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस हियर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको टेंस समझ में आए होंगे और वेरी इजी वे में, सिंपल वे में मैंने डिस्क्राइब किया था। और हाँ दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और चैनल है इंग्लिश विद प्रदीप पाठक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।